नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर न्यूज़ में। तो चलिए दोस्तों, आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को आपको पूरे विस्तार से जानकारियां देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान सहित 3 आतंकी भी ढेर हुए। साथ ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। साथ ही दोस्तों बता दें कि देर रात हुए मुठभेड़ में 3 आतंकी भी मारा गया। आतंकी भी अभी पहचान नहीं हो पाई है। कश्मीर जोन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आतंकी इस इलाके में छुपे हुए थे। प्राइवेट स्कूलों में फीस में करनी होगी 15% की कटौती, अभिभावकों को मिलेगी बड़ी राहत। साथ ही दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ने वाले अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस में 15% की कटौती करनी होगी। सरकार के इस फैसले के बाद अभिभावकों को साथ ही परिजनों को भी फीस भरने में आसानी हो पाएगी। साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल की फीस देने में अभिभावकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण दिल्ली सरकार ने काफ़ी सुविधा यहाँ पे परिजनों को दे दिया है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में 4 लाख के पार हुआ। एक दिन में आए 46,617 नए मामले, 853 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण 50,000 से कम नए मामले आ चुके हैं। साथ ही दोस्तों वहीं पिछले 24 घंटों में देश में 853 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में संक्रमण के 46,617 नए मामले फिलहाल दर्ज किया गया। इसके साथ ही कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,04,58,251 तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती देने के लिए तैयार हो रहे हैं स्वदेशी श्वान। साथ ही ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 महीने पहले मन की बात कार्यक्रम में विदेशी नस्ल के कुत्तों की जगह भारतीय नस्ल के कुत्तों को सुरक्षा एजेंसियों के डॉग स्क्वाड में शामिल करने की अपील की थी। साथ ही ऐसे में इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम ठहराया था। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद देश के ज़्यादातर सुरक्षा एजेंसियों और साथ ही पुलिस संगठनों ने गैर व्यवसायी अतीत वाले मधुरोग, साथ ही हॉन्डाइज और साथ ही वगैरह अपडेटें हैं सरकार की ओर से दिया गया। मुंबई से सेंट्रल जिनामुद्दीन अगस्त क्रांति एक्सप्रेस साथ ही आज से चलेगी। कोटा से 4 अन्य ट्रेनें भी फिलहाल शुरू किया जाएगा। कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगते ही इंडियन रेलवे ने ट्रेनों की अनलॉक करना शुरू कर दिया है। साथ ही रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने मुंबई साथ ही सेंट्रल जिनामुद्दीन मुंबई सेंट्रल से बड़ी खबर अगस्त क्रांति एक्सप्रेस की सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। साथ ही कोटा मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि यहाँ पे गाड़ी संख्या 02953 मुंबई सेंट्रल से जिनामुद्दीन प्रतिदिन चलने वाली अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस 3 यहाँ पे जुलाई से 2021 से अगली सूचना तक चलने वाली है। टूल किट मामला छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर रमन सिंह संबित पात्रा को मिली राहत के खिलाफ एसपी पहुंची छत्तीसगढ़ सरकार। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने कथित फर्जी टूल किट मामले में भाजपा नेता और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को लेकर दर्ज प्राथमिक में जांच रोक के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय दरवाजा खटखटाया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 11 जून को 2 अलग अलग आदेश पारित कर सिंह और साथ ही पात्रा के खिलाफ दर्ज एक ही प्राथमिकता में अंतरिम राहत दी है। फायदे में सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कस्टम एंड यहाँ पे एक्साइज व ड्यूटी से केंद्र ने कमाया 4,51 लाख रुपए। साथ ही जाने पूरी डिटेल। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क और साथ ही उत्पादन शुल्क के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू पर यहाँ पे बढ़कर कुल 4,51 लाख 54,200 यहाँ पे 56 करोड़ रुपये पर पहुँच चुका है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब यहाँ पे 56.5% से ज़्यादा है। गर्भवती महिलाएं अब लगवा सकती है कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे भारत देश में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी खबर। अब यहाँ पे देश से बड़ी खबर कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन अब यहाँ पे गर्भवती महिलाएं भी लगवा सकती है। साथ ही दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के सिफारिशों को मंजूर दिया। इसका मतलब यह कि गर्भवती महिलाएं और साथ ही कोविन पर पंजीकरण करा सकती है। यह टीका लगवाने के लिए सीधे कोविड टीकाकरण पर भी पूरी तरह से जा सकती है गर्भवती महिलाएं।
पीयूष गोयल ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, कहा बातचीत के लिए हो तैयार। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि किसानों के साथ सरकार की 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और अगले दौर की वार्ता के लिए सरकार का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। साथ ही पीयूष गोयल का कहना है कि किसानों को गुमराह नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो 3 कानून आए हैं वह उन्हें के हित में है। साथ ही पीयूष गोयल ने न्यूज़ 18 इंडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि किसानों के लिए बने कानून में कोई संशोधन करना ज़रूरत है तो उसके लिए सरकार से चर्चा करे और साथ ही सरकार इस पर खुले मन में चर्चा करके उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अफगानिस्तान को देने वाली मदद से भी ज़्यादा साथी कोरोना काल में बिना मास्क वसूले गए साथी 369 करोड़ रुपये। भारत में कोरोना संक्रमण का मामला काफ़ी हद तक कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार का पालन नहीं, राज्यों में पुलिस और साथी अधिकारियों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से 368 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। दिलचस्प की बात यह है कि राशि भारत की तरफ से अफगानिस्तान को विकास के लिए बतौर के मदद के रूप में हर साल दिए जाने वाले भुगतान से अधिक है। पाकिस्तान में टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया, अदालत ने लिया एक और बड़ा फैसला पाकिस्तान से। साथ ही पाकिस्तान की अदालत ने टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध को शुक्रवार को वापस ले लिया गया। साथ ही अनैतिकता फैलाने के आरोप में जहां पे अदालत ने टिकटॉक पर पूरी तरह से प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे अदालत ने यहाँ पे टिकटॉक को फिर से अनलॉक कर दिया है पाकिस्तान में। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में राहत की बारिश, साथ ही मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए दी ये चेतावनी। जी हां दोस्तों, यहाँ पे तपती गर्मी उमस से बेहाल लोगों के लिए देश के कई हिस्सों में बारिश राहत लेकर आई है। कई शहरों में तपती गर्मी से निजात पाने के लिए एसी चलने लगे तो यहाँ पे पावर करंट भी बढ़ चुके हैं। इसी बीच शुक्रवार शाम बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली समेत यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में राहत की खबर देखने को मिला। काफ़ी बारिश भी हुआ। योगी सरकार का बड़ा फैसला। साथ ही दोस्तों बता दें कि इस तारीख से प्रदेश में खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और साथ ही स्टेडियम। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर देश में कमजोर होती जा रही है और कई राज्यों ने प्रतिबंधों में ढील का ऐलान किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों में भी यहाँ पे काफ़ी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। राज्य सरकार ने सोमवार यानी कि 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और जिम और साथ ही स्टेडियम खोलने की घोषणा यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बार फिर से घोषणा किया गया। नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें, खुद के मंत्री ने लिया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। साथ ही बिहार सरकार में यहाँ पे बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता, अधिकारियों ने अपने ही मंत्री नहीं सुनते। यह आपत्तिजनक प्रतिक्रिया विपक्ष से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने मंत्री से आई है। अब अपनी सरकार के खिलाफ बिहार के एक मंत्री का सार्वजनिक बयान नीतीश कुमार के लिए बेहद शर्मनाक साबित हो सकता है। ऐसे में बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने गुरुवार को कहा कि वह पद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके अपने प्रधान सचिव ने उनकी बात नहीं मानी। उनका कहना है कि वह शनिवार को अपना इस्तीफा सौंप देंगे।